हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, हम आपके पावन चरणों में आते हैं, हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी एक और नया अवसर आपने हमें दिया है कि हम वचनों से आपकी वाणी को प्रभु जी सुन सकें और उसके अनुसार जीवन जिएं और आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से हो। हम धन्यवाद देते हैं, आपका विशेष स्वागत करते हैं। पवित्र प्रभु आत्मा परमेश्वर जी, हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है खुदा, आप हमसे बातें कीजिएगा लॉर्ड। हम पूरे समर्पित होते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी का धन्यवाद हो आज के इस समय के लिए, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी हमारी ओर हैं, प्रभु जी हमारे साथ हैं और प्रभु जी के ही नियंत्रण में सब कुछ है। लेकिन फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रभु जी ने हमें जवाबदारी दी है और हमारे कांधों पर बहुत बड़ी जवाबदारी है। क्योंकि प्रभु जब पुनरुत्थित हो गए, मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद अपने चेलों को दिखाई दिए और उनसे विशेष प्रभु जी ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। और प्रभु ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। और जब हमें प्रभु जी ने अधिकार दे दिया है तो अब हमारे ऊपर है कि हम उस अधिकार को इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो हमें उसका लाभ होगा, अगर नहीं करते हैं तो उसके जितने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके जितने दुष्परिणाम हैं, उससे मनुष्य जाति को गुजरना पड़ेगा। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था, प्रभु जी ने जब आदम को रचा था, आदम के पास पूरा अधिकार था। आदम जो चाहता वो करता और आदम ने ही चुना, अपना अधिकार बेच दिया, अपना अधिकार दे दिया और उसके फलस्वरूप उस अधिकार को शत्रु ने ले लिया और उस अधिकार को उसने पूरा इस्तेमाल किया मनुष्य जाति को परमेश्वर से दूर ले जाने में। और उस अधिकार को वापस प्रभु जी ने लेकर हमें दे दिया। लेकिन आज भी हम अपने उस अधिकार को या तो इस्तेमाल नहीं करते या फिर हम बेच देते हैं। जब भी हम पाप करते हैं तो वो जो अधिकार हमारे जीवन में परमेश्वर ने, वो जो सामर्थ हमें दी है, अधिकार दिया है, अथॉरिटी दी है, कहीं ना कहीं हम उसे लूज कर जाते हैं। कहीं ना कहीं हम उसे उसकी एफिशिएंसी को ख़त्म कर देते हैं। हमें ही खुद वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। एक पापी व्यक्ति से आप कहो कि आपको बहुत बड़ा अधिकार है, तो आपको वो अपने अधिकार को बहुत अच्छे से उपयोग में लाता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो इसी बात से अपने आप को दोषी मान रहा होगा और अपने आप को कंडेम कर रहा होगा, उसका विवेक उसे दोष दे रहा होगा और वो अपने आप को बहुत ही निम्न और तुच्छ समझ रहा होगा, क्योंकि वो उसने किसी भी प्रकार का फलाना पाप किया है। और वास्तविक स्थिति ये मनुष्य की इसी प्रकार से हो जाती है जब हम किसी प्रकार के पाप में रहते हैं, और हम सब ने पाप किया है। इस कारण से हमें उन पापों के कारण से दुष्ट इस बात को हमारे मन में बार बार डालता है कि हम लायक नहीं हैं परमेश्वर के, हम लायक नहीं हैं प्रभु की सेवा के, हम लायक नहीं हैं किसी बात के। और वो हमें कन्विंस करता है और वो काफ़ी हद तक मनुष्य जाति को, विशेष रूप में क्रिश्चियंस को कन्विंस कर बैठा है कि तुम परमेश्वर के लायक नहीं हो, शायद तुम ऐसे ही हो, तुम ऐसे ही रहोगे, तुमसे कुछ नहीं बनता, बार बार तुम वही गलती करते हो, बार बार क्षमा मांगते हो, बार बार गलती करते हो। इसका मतलब यह है कि अब तुम्हारा कुछ विशेष भविष्य नहीं है, बस तुम अनुग्रह से जीवित हो, बस खुदा की दया है इसलिए तुम जीवित हो। इस प्रकार की बातों को शत्रु बार बार मन में डालता है और हमारे कॉन्फिडेंस को ख़त्म करता है, पूरी कोशिश करता है कि कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए। और उसका फ़ायदा उसे मिलता है कि फिर मनुष्य जो है परमेश्वर के पास जाने में कतराता है, दुआ नहीं करता, और अधिकार को इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है। और जब एक अधिकारी अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करे तो दूसरा व्यक्ति उस अधिकार का उपयोग कर लेता है, उस जगह खाली स्थान को ऑक्यूपाई कर लेता है। मनुष्य जाति अगर
अपने अधिकार को नहीं समझेगी, परमेश्वर के लोग अगर अपनी अथॉरिटी को नहीं समझेंगे, अपनी पोजीशन में नहीं खड़े होंगे, तो शत्रु तो उस खालिस्तान को इस्तेमाल करता ही है। इसलिए हमें जो है गैप में खड़े होना पड़ता है, हमें जागना पड़ता है, हमें मध्यस्थता करनी पड़ती है। जब इजरायलियों ने पाप किया, मूसा मध्यस्थता कर रहे थे इजरायलियों के लिए। जब यहोशू युद्ध कर रहे थे तो मूसा जी अपने हाथों को उठाए हुए थे, और जब जब उनके हाथ नीचे होते तब तब इजरायली हार जाते, और जैसे ही उनके हाथ ऊपर होते इजरायली प्रबल हो जाते। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें एक किसी न किसी क्षेत्र में लीडर रखा है। हो सकता हम चर्च के लीडर नहीं है, लेकिन हम अपने घर में तो आत्मिक रीति से लीडर होंगे, और हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए तो जवाबदार हैं ही हैं। तो हम क्यों अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते? क्योंकि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कमजोरी है, और उस कमजोरी को बार बार शत्रु जो है हमें याद दिलाता है, और ये हमारे मन को बार बार बताया जाता है कि हम किसी भी बात के लायक नहीं है, हम कमज़ोर हैं, हमारे पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है, या हमारे पास ज़्यादा बड़ी बुलाहट नहीं है, हम तो एक सामान्य विश्वासी हैं और हमसे कुछ बन नहीं पड़ता है, और हम कुछ विशेष चीज़ के फ़िलहाल लायक नहीं है। जब हम बहुत दुआ करेंगे, बहुत प्रार्थना करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, तब शायद हम इस लायक बन पाएंगे। ये सारी जो धारणाएं हैं, ये गलत धारणाएं हैं, और ये बिल्कुल गलत विचार हैं। प्रभु जी ने जब हमें अधिकार दिया तो वह हमारा आत्मिक जीवन देख कर नहीं दिया। मतलब कि प्रभु जी ने जब ये कहा, तो चेलों से जब कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तो तुम जाओ। हाँ, ये बात बिल्कुल तय है कि हमारा आत्मिक स्तर पर कई प्रकार के अधिकार निर्भर करते हैं। ये बात बिल्कुल तय है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन मसीही होने के नाते, प्रभु की संतान होने, जिस वक्त हम प्रभु जी की संतान बन जाते हैं, उसी वक्त कई प्रकार के बड़े बड़े अधिकार प्रभु ने हमें दे दिए होते हैं, और उसके लिए हमें कुछ विशेष कीमत अदा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कीमत तो प्रभु जी ने अदा की है, और उस कीमत को अदा करके अधिकार उन्होंने कमाया, और उस अधिकार को अनुग्रह से हमें दे दिया। हाँ, लेकिन ये बात सही है, जितना हम आत्मा में उठते हैं उस लेवल के फिर अलग अलग स्तर के अधिकारों से भी परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं, क्योंकि जो थोड़े में धर्मी है वो बहुत में भी धर्मी होगा। जो थोड़े अधिकार में, जो अधिकार उसे मिला गया है, दिया गया है, उसमें विश्वास योग्य बनता है, वो और बड़े ऊंचे और ऊंचे स्तर के अधिकारों में भी विश्वास योग्य बन सकता है। आज हमें अधिकार है अपने ऊपर, अपने शरीर पर, अपने जीवन पर। आज हमें अधिकार है अपने परिवार पर, अपने आयामों पर। हमारी लाइफ के जितने 5 क्षेत्र होते हैं, जहाँ जहाँ तक हमारा असर और प्रभाव जाता है, वहाँ वहाँ तक हमारे अधिकार हैं, वहाँ तक हमारी अथॉरिटीज़ हैं। माता पिता को अधिकार है अपने बच्चों के ऊपर। माता पिता बच्चों को कुछ भी बोलें, चाहे वो भला हो या बुरा, उनके जीवन में वो चीज़ लागू हो जाती है। ऐसे ही चर्च के लीडर्स जो होते हैं, वो चाहे कुछ भी बोलें, पॉजिटिव नेगेटिव वही जो है चर्च में लागू हो जाता है, जो वही चीज़ क्रियान्वित हो जाती है। इसीलिए प्रभु जी का वचन भी कहता है कि अपनी ज़बान को नियंत्रित रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसता है, अपनी ही मुंह की बातों से पकड़ा जाता है। इसीलिए हमारे मुंह के वचन ही जाल और फंदे हमारे विरोध में ही बन जाते हैं। शत्रु हमें श्राप नहीं दे सकता, लेकिन वो हमें विवश करता है कि हम खुद को श्राप दें, या फिर हम अपने प्रियों को श्राप दें, हम अपने लोगों को श्राप दें, हम उन्हें श्राप दें। इसलिए जैसे कोई विश्वासी विश्वास में आता है, उसके घर वाले चिढ़ने लग जाते हैं, उनके परिवार वाले, उनके फ्रेंड सर्कल, और वो इस प्रकार से क्रोधित होकर, शत्रु उनके मन में क्रोध को उत्पन्न करता है, उन्हें चिढ़ा देता है, और उसके फलस्वरूप वो क्रोध में आकर इस प्रकार की शब्दों को इस्तेमाल कर लेते हैं, जो श्राप के रूप में उन विश्वासी बच्चों के जीवन में, उन विश्वासी लोगों के जीवन में कार्य करने लग जाते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब भी कोई नकारात्मक शब्द आपसे कहता है, तो उसे उसी समय पर आपको अल्टर करना है, उसी समय पर आपको ओवरराइट करना है, उसी समय उसको कैंसिल करना है। अगर किसी ने मन में श्राप दिया है तो आप मन में कैंसिल करो, लेकिन जब किसी ने मुंह से बोलकर श्राप दिया है, मुंह से कहा है, तो आपको मुंह से उसको काटना पड़ेगा, क्योंकि शत्रु को ये नहीं पता कि आप अपने मन में क्या बोल रहे हो, उसको ये पता है कि आप अपने मुंह से क्या बोल रहे हो। और शत्रु लोगों के मुंह के नकारात्मक शब्दों को लीगल अथॉरिटी, लीगल राइट के रूप में, एक सर्टिफिकेट के रूप में
रिसीव कर लेता है, जब कोई नेगेटिव वचन आपके लिए बोलता है तो शत्रु उसे उन शब्दों को कैच कर लेता है और उन शब्दों को पकड़े रखता है। और वो एक साल 2 साल की बात नहीं है, वो पीढ़ियों तक भी वो वचन जो है, नकारात्मक श्राप जो हैं कार्य करते हैं। और हम जानते हैं पीढ़ियों के श्राप होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं। वचन कहता है, राजा को अपनी शयन की कोठरी में भी श्राप नहीं देना, नहीं तो कोई चिड़िया आकर तेरे वचन को ले जाएगी और प्रकट कर देगी। अब चिड़िया कौन है? क्या वास्तव में कोई सी चिड़िया उड़ के आती है और ले जाती है? असल में ये चिड़िया जो है ये एक आत्माएं हैं जो शब्दों को पकड़ लेती हैं और वो जाती हैं और उसे इस्तेमाल करती हैं। इस प्रकार से आत्मिक जगत में एक कारक होता है। हमें अपने जीवन में इस बात को याद रखना है कि हमारे एक एक शब्द जो है, हम जो बोलते हैं वो लागू होता है। हम अपने लिए बोलें, अपनी वस्तुओं के लिए बोलें, अपने परिवार के लोगों के लिए बोलें, या फिर हम अपने किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए भी बोलें जो हम डेली यूज़ करते हैं, उन सामानों के लिए, घर के खाने के लिए, किसी भी प्रकार की चीज़ के लिए हम जब शब्द बोल देते हैं तो वो शब्द में इतनी पावर होती है कि अगर अगर आप भोजन आप करते हैं, आप खाना खाते हैं, उस फूड को अगर आप कहते हैं कि ये खराब भोजन है, गंदा है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं है, तो उसकी जो क्वालिटीज़ होती है वो अपने आप ख़त्म हो जाती है। उसकी क्वालिटीज़, उसका जो रिज़ल्ट होता है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। चाहे आप किसी फल देने वाले वृक्ष के सामने खड़े होकर अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो उसका जो फल होगा वो वैसे ही झड़ जाएगा, उसका फूल झड़ जाएगा। ये सब टेक्निकल बातें हैं, ये जनरल नॉलेज की बात है, लेकिन हम शायद नहीं समझ पाते हैं इन चीज़ों को, इसलिए हम अपने शब्दों को अपने नियंत्रण में नहीं रखते। लेकिन आज हमें सीखना है कि हमें अपनी अथॉरिटीज़ को इस्तेमाल करना है। प्रभु जी ने हमें अथॉरिटी दी है लेकिन हम उसके यूज़ नहीं करते। अब कैसे कर सकते हैं हम अथॉरिटी को? सबसे बेहतर तरीका जो है प्रभु के वचन को बोलना है। वचन में जो हमारे लिए प्रतिज्ञा है, जब हम उसको बोलते हैं, हम जीत चुके हैं, हम मसीह में नई सृष्टि हैं, प्रभु ने हमें उद्धार दिया है, प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया है, प्रभु में हम ज्योति हैं, प्रभु में हम नमक हैं, प्रभु की सामर्थ हमारे ऊपर है, प्रभु हमें नहीं छोड़ेंगे, हम प्रभु में दृढ़ हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, प्रभु थके हुए को बल देते हैं, प्रभु ने हमें चंगाई दी है, प्रभु ने हमें उद्धार दिया है। जब आप इस प्रकार से बातों को करते हैं, अपने ऊपर आप पॉजिटिव, अपने चारों तरफ और अपने अंदर पॉजिटिविटी को क्रिएट करते हैं, प्रभु की सामर्थ को आप क्रिएट करते हैं। और उसके साथ ही साथ जब आप प्रार्थना करते हैं, मैंने अधिकतर देखा है जो व्यक्ति अत्यधिक प्रार्थना करता है वो अपने अधिकार को प्रार्थना में इस्तेमाल कर पाता है, लेकिन जो प्रार्थना नहीं करते उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। जो वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि उनको किसी प्रकार से ऐसा कुछ मिला है अधिकार कि वो उसे इस्तेमाल करें। वो सामान्य जीवन जीते हैं और दुष्ट उनके जीवन को बहुत बहुत हद तक परेशान करता है। और आज यही मसीहों की स्थिति इसीलिए है क्योंकि वे प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते और अपने अधिकारों को नहीं समझते। और ज्ञान के ना होने से तो प्रजा नाश होती ही है। हमें जो अधिकार दिया है वो बहुत बड़ा है। असल में अगर हम अपने अधिकार को समझ जाएं तो शत्रु हमसे कितना डरता है ये हम समझ जाएंगे, क्योंकि उस अधिकार को जब हम ले लेते हैं तो शत्रु हमारे सामने टिक नहीं पाता है। लेकिन हमें ही नहीं पता कि हम कौन हैं, हमें ही नहीं पता कि हमारे पास क्या अधिकार हैं, तो हमारी अज्ञानता का फ़ायदा उठाकर वो ऐसा प्रतीत होने देता है कि उसके पास ज़्यादा ताकत है हमसे, उसके पास बड़ा अधिकार है हमसे, और वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत शक्ति वाला है, वो बहुत बुद्धि वाला है। वो ऐसा प्रतीत करता है, ऐसा वो शो ऑफ करता है। और वे लोग उसके झांसे में आ जाते हैं जो निरंतर प्रार्थना नहीं करते, निरंतर बाइबल नहीं पढ़ते, क्योंकि प्रार्थना उन्हें ताकत देगी और बाइबल उन्हें वो समझ, ज्ञान और उनके मन को रिन्यू करेगी ताकि वो अपने मौलिक अधिकारों को, आत्मिक अधिकारों को समझ सकें और उसे लागू कर सकें, ताकि जब शत्रु उनके सामने आए तो वो विरोध कर सके कि नहीं, तू जो बोल रहा है वो गलत है, मैं जानता हूँ, वचन में ऐसा लिखा है मेरे विषय में, और वचन ये कहता है मेरे विषय में, और वचन के अधिकार को मैं लेता हूँ और तेरा विरोध करता हूँ। जब प्रभु जी ने शैतान को डांटा तो कहा वचन में ये लिखा हुआ है। तो जब आपको वचन ही नहीं पता होगा, जब आप प्रार्थनाशील नहीं होगे, आपके पास सामर्थ्य नहीं होगी,
आप शत्रु का सामना कैसे करोगे? क्योंकि वो अपने कॉन्फिडेंस को दिखाएगा, और आपके पास जब कॉन्फिडेंस और सामर्थ्य की कमी होगी, वचन की कमी होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो आप वो जो झूठ बोलेगा वो आपको सही लगने लगेगा। जब हम परमेश्वर के बच्चों और सामर्थ्य से भरे हुए होते हैं तो हम उसे काउंटर अटैक कर पाते हैं, हम उसकी चीज़ों का विरोध कर पाते हैं, हम उसकी व्यर्थ की बकवास बातों को सुनकर हम डरते नहीं बल्कि हमें हंसी आती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हम कौन हैं, हम मसीह में कौन हैं, हम प्रभु में कौन हैं। हाँ, लेकिन हमें पाप रहित जीवन जीने की ज़रूरत है। अगर पाप हमारे जीवन में बना रहेगा, शत्रु को पता होगा कि इसके जीवन की फलानी फलानी कमजोरियां हैं, उन रास्ते से वो मनुष्यों के जीवन में बार बार आया जाया करेगा, घुसेगा, और जीवन से सामर्थ को, पवित्रता को, अभिषेक को, वचनों को चुरा ले जाएगा। तो एक तरफ तो दुआ प्रार्थना करेंगे, दूसरी तरफ पाप करेंगे, तो हम जो कमाएंगे वो हम वैसे ही गवा देंगे और हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। और प्रभु की दृष्टि में भी विश्वास योग्यता को हम इस प्रकार से कैसे कमा पाएंगे? इन चीज़ों को हम खोते जाते हैं अगर हम पाप को अपने जीवन में रखते हैं। और शत्रु को हम पर अधिकार मिल जाता है जब हम पाप करते हैं, बुराई करते हैं, तब हम उसे कहते हैं, तब क्योंकि हम उसे अधिकार दे देते हैं। हाँ, लेकिन अगर हमें ये ज्ञान हो कि हम प्रभु में कौन हैं और हम अपने अधिकारों को पूरी तरह से इस्तेमाल करें, तो हम इस प्रकार के झांसे में आने से बच जाएंगे। अगर हम मौका दे दें तो शत्रु उस मौके का पूरा फायदा उठाता है, और उसका फायदा उठाकर वो किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ता। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे भविष्य में, हमारे किसी प्रकार की ब्लेसिंग में, हर जगह वो घुस जाता है और सेंध लगाता है, चुरा ले जाता है। और वो चुरा के करता क्या है? वो उन चीज़ों को चुरा कर दूसरों को दे देता है, उन चीज़ों को चुरा कर वो उसके पुजारियों को दे देता है, उसके लोगों को दे देता है। और हम देखते हैं कि ये लोग क्यों आशीषित हो रहे हैं और हम लोग क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारी जो आशीषें थी वो चुरा ली गई, हमारी जो ब्लेसिंग थी वो चोरी करके शत्रु ने और किसी को दे दी। आप कहेंगे भैया ऐसा थोड़ा ना होता है। आप पढ़ेंगे जब इजरायलियों के विषय में, जब गिदोन के समय में इजरायली जब खेती करते थे तो खूब मेहनत करते थे, जब फसल का टाइम आता था तो मेघानी चढ़ाई करते थे, और एक एक पाई, एक एक बोरा, एक एक किलो अनाज जो है सब बटोर के ले जाते थे, दाख ले जाते थे, दाखरस ले जाते थे, अनाज ले जाते थे, गेहूं ले जाते थे, अनाज ले जाते थे, ये सब कुछ बटोर के ले जाते थे। मतलब इजरायली लोग खेती करते, इजरायली लोग खून पसीने से उसको बढ़ाते, सब कुछ करते, और जैसे ही वो अनाज खत्तों में रखते और मेघानी आ जाते और चुरा कर ले जाते। आज भी तो वही होता है, हम दुआ करते हैं, फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब हमारे ब्रेक थ्रू का टाइम आता है, जब हमारी उन्नति का टाइम आता है, जब हमारे रिजल्ट का टाइम आता है, तो पता नहीं चलता रातों रात हमारी चीज कहाँ चले जाती। पता ही नहीं चलता है कि हमारे आंखों के सामने ऐसा लगता है कि सब कुछ अभी अभी तो सब कुछ अच्छा था, और अभी अभी पता नहीं क्या हो गया, एक ही रात में क्या हो गया, एक ही दिन में क्या हो गया, थोड़े ही टाइम में पता नहीं क्या हो गया। क्यों हमारे साथ होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारी आशीषों को कोई चुरा कर ले जाता है, और चुरा कर जहाँ ले जाता है वो कहीं ना कहीं देता है। यहाँ से गायब हो रहा है तो वो अपने पास तो रखेगा नहीं, क्या करेगा? वो अपने लोगों को दे देता है, उसके पुजारियों को दे देता है, उसके भक्तों को दे देता है। शैतान किसी चीज को पैदा नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ की वहां करता है, यहाँ से चुरा कर वहां दे देता है, वहां से चुरा कर यहाँ देता है। आप देखो, आप इजरायली लोग जब पाप करते थे तो परमेश्वर के मंदिर के उत्तम पदार्थों को बेबीलोन का राजा उठाकर ले जाता था अपने देश में। जब मंदिर के उत्तम पदार्थों को जब चोरी करके ले जाता है तो क्या हमारी आशीषों को शत्रु नहीं चुराता होगा? अब आप कहेंगे कि नहीं भैया ऐसा नहीं होता है। आप देखो, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले शख्स हो तो आप इस बात को समझ जाओगे, आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। वचन कहता है कि नबूकदनेस्सर राजा इजरायलियों पर चढ़ाई करके ना सिर्फ मंदिर की वस्तुओं को ले जाता है, बल्कि कुलीनों को, कुलीन मतलब कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे राजघराने से संबंधित बड़े बड़े हाकिम, अधिकारी, अधिपतियों को जो है इजराइल में से अच्छे अच्छे कुलीन पुरुषों को, बुद्धिमानों को उठाकर ले जाता है, जिनमें से दानियल थे, शद्रक मेशक अबेदनगो थे। ये सब बेबीलोन चले गए, है ना? अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे इस बात को। तो वो उन कुलीनों को ले जाता है। यही तो होता है, हमारी लाइफ की बेस्ट चीजों को, बेस्ट ब्लेसिंग्स को, आर्थिक आशीषों को, चीजों को चुरा कर ले जाता है। प्रभु जी का वचन आर्थिक चीजों के लिए ये भी कहता है कि मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा, तुम्हारी खेत की फसल वो नाश नहीं कर पाएगा। अब प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि मैं उसे घुड़कूंगा, मतलब वो काम कर रहा है,
हमारी आर्थिक चीजें चोरी होती हैं, चुरा कर ले जाता है। और यह अधिकतर उन लोगों के साथ ज्यादातर होता है जो, क्योंकि वचन क्या कहता है, नाश करने वाले को कब घुड़कूंगा, जब तुम, मलाकी 3 अध्याय के अनुसार, सारे दशवांश जब तुम भंडार में ले आओगे तब मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा। तो हमारी आर्थिक आशीषों को अगर हम बचाना चाहते हैं तो हमें पता है वचन में क्या कहना, वचन हमारे लिए क्या कहता है इस विषय में। इसी प्रकार से हर प्रकार की आशीषों को हमें संभालना पड़ता है, क्योंकि जकरिया का अगर 3 अध्याय का 7वां पद हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जकरिया की किताब उसका 3 अध्याय 7वां पद, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले, पहली चीज तू मेरे मार्गों पर चले, दूसरी चीज जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझे इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। इसका मतलब ये, तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया उसकी रक्षा करे। अब हमको लगता है जो कुछ प्रभु जी ने हमें आशीष दी उसकी रक्षा भी प्रभु जी करेंगे, लेकिन प्रभु जी का वचन हमें यहाँ पर यह बता रहा है कि जो कुछ मैंने तुझे दिया है, प्रभु ने तुझे दिया है, प्रभु जी ने हमें दिया है, उसकी तुझे रक्षा करनी है, ना कि प्रभु को करनी है। प्रभु जी ने जो हमें अधिकार दिया है, प्रभु जी ने जो हमें आशीष दी है, प्रभु जी ने जो हमें ब्लेसिंग दी है, संतान दी है, जीवन साथी दिया है, अच्छा भविष्य दिया है, अभिषेक दिया है, पवित्रता दी है, धार्मिकता दी है, प्रभु जी ने जो कुछ भी हमें दिया है, संतान दी है, आर्थिक आशीषें दी है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अच्छी बुद्धि दी है, जो कुछ भी प्रभु जी ने हमें दिया है उसकी रक्षा तुम्हें करनी है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ब्लेसिंग्स। खुदा ने आपको अनुग्रह से जो आशीष दे दी, अब आपको कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना, दुआ तो करनी पड़ेगी ना कि आप उसकी रक्षा करो, उसे संभाल सको। हम लोग की गलती क्या है, हम नेहमिया से नहीं सीखते, हम नहीं सीखते हैं कि वो किस प्रकार से मंदिर को बनाते थे। हम लोग बस सोचते हैं कि ईंट पे ईंट चढ़ाने से ही जो है इमारत बन जाती है, और बस दुआ प्रार्थना करने से ही जो है वो हो जाता है, आत्मिक जीवन बढ़ जाता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि नेहमिया के टाइम में जब इमारत बनी थी तो वो लोग एक हाथ में बनाने की सामग्री लिए हुए थे, कन्नी लिए हुए थे, और वो एक दूसरे हाथ में अपने कमर पर तलवार लटकाए हुए थे। वो एक हाथ से तो निर्माण कर रहे थे और एक हाथ से सुरक्षा कर रहे थे। अगर आप केवल निर्माण में लगे हो, अगर आप केवल बनाने में लगे हो, तो एक बात याद रखो, आप बनाते जाओ वो तोड़ता जाएगा। इजरायलियों से सीखो, वहां पर जब मंदिर बनाया जा रहा था तो विरोध करने वाले बहुत चिढ़ा रहे थे, विरोध कर रहे थे, ये देखो मंदिर बनाने चले, ये देखो मंदिर बनाने चले। आज भी जब हम उन्नति करने लग जाते हैं तो चढ़ाने वाले इकट्ठे हो जाते हैं और हमें परेशान करते हैं कि मंदिर को बनाना रोक दें। लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें लगे रहना, और दूसरी तरफ हमें हथियार को भी पकड़े रहना है, क्योंकि शत्रु आएगा, वो आधी रात को आता है कि हमने दिन भर में जो अपनी दीवार को खड़ी किया है, शहरपनाह को ऊंचा किया है, मंदिर को बनाया है, अपने आत्मिक जीवन को हमने दुआ, प्रार्थना, पवित्रता, वचन और आज्ञाकारिता, अधीनता में रहकर जो हमने कमाया है उसे वो रात में जो है चुरा कर ले जाए हमारे जीवन से। और हम रात में ही अगर हम केयरलेस हैं, अगर हम दुआओं में नहीं हैं, अगर हम रक्षा नहीं करते अपनी, तो सुबह उठेंगे और हमें लगेगा कि हम कल का दिन तो हमें लग रहा था हम आत्मिक थे, और आज हमें लग रहा है हम फिर वहीं से जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर हमें लग रहा है कि यार कल का दिन तो बड़ा अच्छा था और आज तो लग रहा है कुछ है ही नहीं आत्मिक जीवन, आज तो दुआ की भी इच्छा नहीं हो रही, आज तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम निर्माण करते हैं, सुरक्षा नहीं करते, हम रक्षा नहीं करते। क्योंकि वचन कहता है, मैंने तुझे दिया है उसकी रक्षा कर, जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे करे। इट्स अप टू यू, ये तेरा कार्य है, ये तेरी जवाबदारी है। मैंने तुझे सामर्थ, अधिकार, तलवार, बल, सामर्थ और आंख तुझे इसीलिए दी है ताकि तुझे जो दिया गया है उसकी तू रक्षा करे। प्रभु जी ने कहा, जिन्हें पिता ने मुझे दिया है उनमें से मैं किसी एक को भी नहीं कहूंगा। अब हम प्रभु जी के बच्चे हैं, हमें तो प्रभु जी जैसा बनना है। प्रभु जी ने कहा मैं किसी एक को नहीं कहूंगा। तो क्या आज आप ये प्रण लेना चाहते हो कि मैं किसी एक भी ब्लेसिंग को नहीं कहूंगा, मैं किसी एक भी आशीष को नहीं कहूंगा, मैं किसी एक भी ब्रेक थ्रू को नहीं कहूंगा, मैं अपने होने वाले जीवन साथी को नहीं कहूंगा, मैं अपने बच्चों को नहीं कहूंगा, मैं अपनी आशीषों को, अपनी आर्थिक चीजों को, अपनी बुद्धि को, अपनी समझ को, अभिषेक को, अपनी पवित्रता को, अपनी धार्मिकता को, अपनी संगति को, किसी चीज को मैं नहीं कहूंगा, किसी चीज को मैं नहीं कहूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम लोग जानते ही नहीं हमारी लाइफ के लिए कीमती क्या है। जब इजरायली लोग अपने
इजराइल से निकले, मिस्र से निकले, और इजरायली लोग जब जंगल में से होकर जा रहे थे, परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। लेकिन जब युद्ध होते थे तो उनको तलवार उठानी पड़ती थी, उनको लड़ना पड़ता था। हम जानते हैं कि परमेश्वर उनकी ओर से लड़ता था, लेकिन तलवार फिर भी उठानी पड़ती थी। हम सोचते हैं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रह जाएं, लेटे रह जाएं, छोटी सी दुआ रात में, प्रभु जी आप रक्षा करना, और बस अपनी जवाबदारियों को प्रभु जी पर डाल देते हैं और आलसी बन के सो जाते हैं घोड़े बेचकर, और हम सोचते हैं कि सब अच्छा होगा। अरे हमें रक्षा करनी है, हमें रक्षा करनी है, हमें रक्षा करनी है। हम अपनी चीजों की कदर नहीं करते हैं, इसीलिए शायद हम रक्षा नहीं करते हैं। हमें अपनी चीजों को महत्वपूर्ण समझना पड़ेगा। इजरायली लोगों से हमें सीखना पड़ेगा। प्रारंभिक कलीसिया में जब हम देखते हैं, हेरोदेस ने याकूब को का सर कटवा दिया, जो 12 में से एक चेला था, उसको कटवा दिया। और हम देखते हैं स्तिफनुस को जवानी में पथरवाह किया गया, और स्तिफनुस भी प्रभु में सो गए। याकूब का भी सर कटवा दिया गया और पतरस को पकड़ लिया। तब जाके कलीसिया को ये पता चला, तब उनकी नींद खुली, क्योंकि उसके पहले तो वो सोच रहे थे अब तो सब अच्छा है, हम तो प्रभु में आ गए, अब तो हमें कुछ नहीं करना, हमारी रक्षा प्रभु जी करते हैं और हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना। और जब उनने देखा कि 12 में से एक चेले का सर कलम करवा दिया, एक चेले को इस प्रकार से उनकी मौत हुई, तब वो जाग गए। और पतरस को जैसे ही पकड़ा, उनने कहा अब नहीं, अब नहीं, अब कुछ करना पड़ेगा। कलीसिया पहले सो रही थी, लेकिन जब उस कलीसिया का लीडर को ही बंदी बना लिया गया, और अगले दिन हो सकता है उसका सर कटवा दिया जाने की योजना में ही था हेरोदेस, क्योंकि वचन कहता है, वचन में जब आप पढ़ते हो तो कि लोग खुश होते थे, तो उनने पतरस को भी पकड़ लिया कि चलो मैं इसको भी मारूंगा। और तब कलीसिया जागी। अगर कलीसिया तब सो रही होती तो हो सकता है वो सेवक भी ना होते। वो तो प्रभु जी का अनुग्रह हुआ कि वो सेवक जीवित पाए गए। कलीसिया सो रही थी, कलीसिया को नहीं पता था उनकी आशीष उनका अगुआ है। आज भी चर्चेस सो रहे हैं, आज भी कलीसियाएं सो रही हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता रात में दुआ करने से, किसी को इच्छा नहीं होती है। सबको लगता है कि बस ऐसे ही आत्मिक जीवन आराम से हमारा चलता जाएगा, पास्टर का काम दुआ का है, वो करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ तो चल ही रही है। पास्टर का मतलब होता है सुपरमैन, ही मैन, है ना, शक्तिमान, कि पास्टर को कुछ नहीं होता, कितनी अटैक हो पास्टर को कुछ नहीं होता, कितना ही कुछ हो जाए पास्टर को कुछ नहीं होता। अभी भी सो रहे हैं। ये प्रॉब्लम क्या है, हमें नहीं पता कि हमारे लाइफ की कीमती चीज क्या है, इसलिए हम उसकी रक्षा नहीं करते। इजरायली लोग जानते थे, इसीलिए यहोशू से कहा जैसे मूसा परमेश्वर के साथ साथ रहता था, परमेश्वर की भक्ति करता था, वैसे ही तू भी भक्ति करना। इतना हो कि तू परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहे, क्योंकि इजरायली लोग जान गए थे कि मूसा पर परमेश्वर का अनुग्रह था। अब अगर यहोशू पर परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा तो ही हम पार लग पाएंगे, तो ही हम कनान पहुंच पाएंगे। क्योंकि आत्मिक जीवन अकेले नहीं चलता, आत्मिक जीवन में एक लीडर की आवश्यकता होती है। और वचन यही कहता है, चरवाहे को मार दो ताकि भेड़ें तितर बितर हो जाएं। और मुझे नहीं पता कि आपको कितना इस विषय में ज्ञान है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे वर्तमान स्थिति में, कितनी कलीसियाओं में लोगों ने अपने पासवानों को खो दिया है, कितने चर्चेज ने अपने अगुओं को खो दिया है कोरोना के टाइम में, और कई प्रकार की घटनाओं के दौर में कितने चर्चेज में उनके जो लीडर है वो चले गए। और तब भी कई कलीसिया जागती नहीं है, तब भी उनको लगता है कि परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। कोई जवानी में चले जा रहा है आपके बीच में से, और आप कह रहे हो परमेश्वर ने उसे बुला लिया। हमारी अज्ञानता इस स्तर पे है कि हम शायद समझना भी नहीं चाहते चीजों को, और कोई इस विषय में बात भी नहीं करता है, कोई इस विषय में बात करना भी नहीं चाहता है, क्योंकि हम आत्मिकता को समझ नहीं पाते। और कोई बात करेगा तो हम उसका विरोध कर देंगे। एक कोई आत्मिक बातें बोलेगा तो 4 लोग उसका विरोध में खड़े हो जाएंगे, है ना।
कम ऑन, समझिए इस बात को। स्तिफनुस जवानी में गए थे, ठीक है, जवानी में गए थे, पथरवाह किया गया, क्योंकि प्रारंभिक कलीसिया में वो समर्पित इतने थे कि वो जीने मरने से डरते नहीं थे, लेकिन उनके सपोर्टर, उनको प्रोटेक्ट करने वाले, उनकी रक्षा करने वाले नहीं थे। कोई खड़ा है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है, सब देख रहे हैं, पथरवाह किया जा रहा है, लोग देख रहे हैं। वहां पर बैकअप नहीं था, वहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं था। आज भी तो यही होता है। चर्च के लोग बड़े खुश होते हैं, हमारा पास्टर वहां जा रहा है कन्वेंशन में, वहां जा रहे हैं मीटिंग में, वो तो वहां गए, वो तो फलाने प्रदेश गए, वो तो इतनी बड़ी मीटिंग में गए, और बस छोटी सी दुआ, प्रभु आप उनको बड़े रूप में इस्तेमाल करना, उन्हें सुरक्षित रखना, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। इतनी सी छोटी सी प्रार्थना करके सोचते हैं बस खत्म हो गया हमारा काम। एक पासवान के पीछे मध्यस्थता करने वाले लोग नहीं हैं आज, इसीलिए वो जवानी में अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर वो चले जाते हैं, और कलीसिया फिर भी सोती रहती है, क्योंकि कलीसिया को लगता है पासवान के लिए दुआ करना परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है। पासवान के लिए जागना प्रभु जी का काम है, हमारा काम नहीं है। पासवान से जो हमें मिले वो ले लो, पासवान हमारे सर पे हाथ रख के आशीष दे दे, पासवान हमारे घर में एक घूंट पानी पी ले तो हमें बरकत मिल जाए, थोड़ा कुछ खा पी ले तो हमें बरकत मिल जाए। हमें हर तरफ से निचोड़ना है, बरकत चाहिए, लेकिन जब हमें उसके लिए कुछ करने की बारी आएगी तो हमारे हाथ खड़े हैं, क्योंकि हम कौन हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं जानते, हमारे पास क्या है? और पास्टर सुपरमैन है। पास्टर लोग तो बहुत आत्मिक हैं, उनको तो जरूरत ही नहीं किसी चीज की, उनकी तो दुआ सीधे स्वर्ग में जाती है, इसलिए उनको प्रार्थना और आराधना की थोड़ी ना जरूरत है। ये तो हमारी सोच है आज। हम अपनी लाइफ की आशीष मानते ही नहीं अपने पास्टर को, हमारी लाइफ की आशीष नहीं मानते हम अपने पास्टर को, क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि वो कीमती है, तो हम उसकी क्या रक्षा करेंगे? वो है ही नहीं कीमती हमारे लिए। और जिस चीज को हम कीमती नहीं समझते, शत्रु उस चीज में बहुत बड़ी सेंध लगाता है, और वो कोशिश करता है कि उस चीज को हमारे जीवन से हटा ले, चुरा ले जाए, हटा दे जाए। हमारी लाइफ की ब्लेसिंग्स को सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी आशीषों में से क्या चीजें हैं जो हमारे लिए आत्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनके लिए हमें जागना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। ना सिर्फ मैं पासवान की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी आशीषों की बात कर रहा हूँ, आपकी आर्थिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ, आपके बच्चों की बात कर रहा हूँ। आपने गर्भधारण किया है, आपका मिसकैरेज नहीं हो जाए, आपको जागना पड़ेगा, आपके पति को जागना पड़ेगा, उपवास में बैठना पड़ेगा। आप ये दुनिया में जब तक आप हो, आप एक जंग में हो, और आप हर एक चीज़ के लिए जंग में हो, आप हर एक चीज़ के लिए जंग में हो। कुछ भी आपको मुफ्त में नहीं मिल जाएगा क्योंकि आप विश्वासी हो, ये मत सोचो। आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए जागना पड़ेगा। प्रभु जी ने जो आपको दिया, चलिए प्रभु जी आपको मुफ्त में दे देते हैं, आपको अनुग्रह से मिल भी गया, लेकिन आपको संभालना तो आपको है ना, रक्षा तो आपको करनी है ना, प्रोटेक्शन तो आपको देना है ना। आपका आत्मिक जीवन है, रक्षा तो आपको करनी पड़ेगी ना। प्रारंभिक कलीसिया के विश्वासी लोग जाग गए और उनने लौ लगाकर प्रार्थना करनी चालू की। उनने कहा अब हम रात में भी नहीं सोएंगे, क्योंकि हमें लगता है सुबह हो सकता है कि पतरस को भी बुला लिया जाए और उनको भी इस रीति से ही उनके भी सर को कलम करवा दिया जाएगा। लेकिन अब जो है हमारे पास रात ही बची है, और हम रात में लौ लगाकर प्रार्थना करेंगे। वो लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत उतरकर पतरस के पास जाते हैं, और बंदी गृह की जो है नींवें हिल जाती है, वहां पर वो सांकलें टूट जाती है, पतरस आजाद हो जाते हैं। और तब जाके कलीसिया को समझ में आता है, अच्छा अब ये बात है, हमारी आशीषों की रक्षा हमें करनी पड़ेगी, हमें जागना पड़ेगा, हमें लौ लगाना पड़ेगा। इसीलिए पौलुस कहते हैं मेरे लिए निरंतर प्रार्थना किया करो। तेरा पत्री लिखने वाला इतना आत्मिक शख्स जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, क्या जरूरत है उन्हें प्रार्थना की, चर्च की प्रार्थना की उन्हें क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा मेरे लिए निरंतर प्रार्थना करो। पवित्रों के लिए धन्यवाद और प्रार्थनाएं निरंतर की जानी चाहिए। हम एक तरफा संबंध बनाए हुए हैं, हमें आशीष चाहिए और हम कुछ नहीं देंगे, हम दुआओं का प्रोटेक्शन नहीं देंगे, हम किसी प्रकार की कवरिंग नहीं देंगे। इवन 4 लोग जब हमारे कानों में इधर उधर की बातें डालेंगे तो हम तो हाँ मी भी भर देंगे, हम तो हाँ करेंगे, हाँ बिल्कुल, अरे हाँ
ऐसा है वैसा है। हम तो अपने ही अभिषिक्त को प्रोटेक्ट नहीं करना जानते, हम तो उसी के विरोध में जो है बातें करते हैं दूसरे विश्वासियों दूसरे दासों से। भैया ने तो उससे बात की, भैया ने तो ऐसा किया, भैया ने तो वैसा किया, भैया ऐसा क्यों करते हैं, भैया तो हमसे मिले नहीं, भैया ने तो हमारा फोन नहीं उठाया, भैया ने तो ऐसा किया। हम प्रोटेक्शन की बजाय हम तो उल्टे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उनके द्वारा जो आशीषें आनी थी हमारे ऊपर, हमने इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करके वो आशीषों को अलग रोक दिया, कनेक्शन को अलग काट दिया, अनुग्रह से अलग दूर हो गए। ऊपर से हम ना सुरक्षा दे रहे हैं ना ही कवरिंग बन रहे हैं। पास्टर बस हमें आशीष देता रहे और हमारी उन्नति नहीं हो रही, तो हो सकता है हमारे पास्टर में कमी होगी, हमारे स्पिरिचुअल सर्कल अच्छा नहीं है, या वो चर्चेस तो बड़े उन्नति कर रहे हैं और हमारा चर्च उन्नति नहीं कर रहा है। हम ये बात भूल जाते हैं कि हम अपनी चर्च के प्रति कितने जवाबदार हैं, हम कितने बड़े जो है प्रार्थना के सपोर्टर हैं, कितने बड़े हम रात में जाग कर दुआ करने वाले सपोर्टर हैं, कितने हम उपवास करके प्रोटेक्ट करने वाले प्रेयर सपोर्टर हैं। नहीं है। और जब हम सोचते हैं कि हमें मिल जाए तो हमें सब कुछ मिल जाए, और जब हमें देने की बारी आएगी तो हमें पता ही नहीं कि हमें क्या देना है, हमें पता ही नहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ की रक्षा नहीं करते तो शत्रु को तो पता ही है कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो उन चीज़ों को चुरा ले जाता है आपके जीवन से। इस बात को याद रखो, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ ये भी है कि आपकी आशीष क्या है आपको नहीं पता हो। सबसे खतरनाक चीज़ है कि आपकी रियल ब्लेसिंग क्या है, किनकी रक्षा आपको करनी है, आपको ये नहीं पता हो, ताकि आप केयरलेस रहो, आप निश्चिंत रहो और शत्रु आपकी आंखों के सामने ही चुरा कर ले जाए और आप कहो ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में वो मिल जाएगा, हमें वापस मिल जाएगा, हमें वापस मिल जाएगा। हम अवसरों को खो देते हैं, ब्लेसिंग को खो देते हैं और फिर हम कहते हैं प्रभु जो हमने खोया हमें वापस दे दीजिए। अब मान लीजिए प्रभु जी ने जो आपने खोया था वापस दे भी दिया, तो अभी तो आपने रक्षा करना तो सीखा नहीं है, तो आपको जो दुगना मिला है वापस वो चोरी हो जाएगा। आप इससे पहले कि आशीषों को मांगो, उसे संभालने का ब्लेसिंग मांगो, उसे संभालने की सामर्थ मांगो, उसे संभालने का अधिकार मांगो, उसे संभालने की मनोदशा मांगो, उसे संभालने की जीवन शैली मांगो। बड़ी बड़ी चीजें मांगते हैं और बस कहते हैं भविष्यवाणी हो गई अब तो हमें मिल जाएगा। भविष्यवाणी हो गई है, प्रभु जी चाहते हैं आपको देना, लेकिन क्या आप तैयार हो उसे रक्षा करने के लिए? आज आप अपने 2 वक्त की नींद को नहीं छोड़ सकते हो, 2 वक्त के भोजन को नहीं छोड़ सकते हो, थोड़ी सी गलत संगति को नहीं छोड़ सकते हो, थोड़े से गलत रिश्तों से आप कट ऑफ नहीं हो सकते, और आप सोचते हो आपको बड़ी बड़ी चीजें मिल जाएं, फिर आप उनकी रक्षा भी कर लोगे, फिर आप उन्नति भी कर लोगे, सब हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? जब आप थोड़े में विश्वास योग्य नहीं हो तो नहीं हो सकते आप बड़े में विश्वास योग्य। जब आज आप छोटी सी चीज नहीं छोड़ पा रहे हो तो आप बड़ी चीज क्या छोड़ोगे? जब आप है ना 10 रुपए में टाइट देना नहीं सीख रहे हो, 100 रुपए में, 1000 रुपए में, 10,000 रुपए में आपसे टाइट नहीं निकल पा रही है, तो आपको 1 लाख में और 20 लाख में और 50 लाख में क्या आप विश्वास योग्य रहोगे? जब आप थोड़े में धर्मी नहीं हो तो आप विश्वास योग्य और धर्मी कैसे रहोगे बड़े में? आज अपनी आशीषों को संभालना सीखो। आप जवाबदार हो अपनी आशीषों के। आज से आपके बच्चे, आपका आत्मिक जीवन, आपकी पवित्रता, आपका जीवन साथी या होने वाला जीवन साथी या कोई भी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में जो आई है, आने वाली है, आ सकती है और आएगी, जो प्रभु जी ने प्रतिज्ञा दी है, वो सब आपके कांधों पर जवाबदारी है कि आप उसकी रक्षा करो। आपकी जवाबदारी है। आप जागोगे, आप दुआ करोगे, आप रक्षा करोगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप वैसे भी खो ही रहे हो अभी तक। इसीलिए आज ये वचन आपको पास पहुंच रहा है कि आप अपनी आशीषों को शैतान को मत दो। वो आशीषें वो लेकर अपने अपने गलत पुजारियों को और अलग अलग प्रकार के घृणित काम करने वाले लोगों को, उनके खत्तों में, उनके शरीरों में, उनके बच्चों में वो आशीषों को जाकर वो उंडेल देता है, क्योंकि वो चुराता है पवित्र लोगों से और अपवित्र लोगों को, उसकी सेवा करने वाले, उसके भक्तों को वो जाकर दे देता है उन चीजों को। मेघानी लोग इजरायलियों का खाना खाते थे। अब आपको सोचने में लग रहा होगा, सोचो कितनी बुरी बात है कि हम मेहनत कर रहे हैं और कोई ले जाकर खा रहा है। हमने मेहनत की और कोई ने पका पकाया ले गया, और वो फसल कटने के टाइम में आया, तयशुदा समय पे आके उसने चुरा कर ले गया और हम देखते रह गए, क्योंकि हमने खूब मेहनत की, दुआ करी, उपवास किया, दान दिया, सब कुछ किया, लेकिन हमारी थैली में छेद थे और वो सब चले गया।
क्योंकि हमसे घूमना फिरना नहीं छूटता, क्योंकि हमसे दुनियादारी नहीं छूटती, क्योंकि हमसे रिश्तेदारी में बहुत ज़्यादा घूमना फिरना हमें पसंद है, उठना बैठना हमें पसंद है, हमें संसारिक दोस्त यार मित्र नहीं छूटते, हमसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ों में टाइम पास टाइम वेस्ट नहीं छूटता, हमें आधी आधी रात तक चैटिंग करना नहीं छूटता, हमसे जो बुराई नहीं छूटती। तो हमारी यही तो छेद है हमारी थैली के। फिर हम सोचते हैं कि दास हमारे लिए दुआ करें, हमें संगति मिल जाए, हमारे ऊपर सर पे हाथ रख के दुआ हो जाए, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, और दुनिया भर के छेद हमने बना रखे हैं अपनी थैलियों में, और हम अपने अधिकार को भी बेच देते हैं। ऊपर से हमारी आशीषों को शत्रु चुरा कर ले जाता है। अब आप सोच कर देखो, अगर आप 10 साल से विश्वासी में हो, 10 साल से अगर आपकी आशीषें रुकी हुई है, तो 10 साल की आशीषों को कितनी आशीषें इकट्ठी हो गई होंगी उसके पास, और चुरा चुरा के उसने किस किस को बांटी होगी। अब आप सोच सकते हो, सोच सकते हो आप। आपके घर में लड़ाई होती है तो आपकी शांति चुराता है वो, और शांति चुरा कर ले जाता है वो, और आपके घर में किसी और के घर की लड़ाइयां डाल जाता है, और आप बस चुपचाप बैठे रह जाते हो। आप सोचते हो सब ठीक हो जाएगा, हम दुआ करेंगे, हम दुआ करेंगे। अरे रक्षा करो, रक्षा करना सीखो, सुरक्षा करना सीखो। अगर आप दास हो, अगर आप दासी हो, रक्षा करना सीखो। अगर आज अपने ही जीवन की रक्षा नहीं कर रहे हो, तो कल को आपको जवाबदारियां मिलेंगी, आप कैसे किसी चीज की रक्षा कर पाओगे। अगर हम थोड़े में विश्वासयोग्य नहीं तो बहुत में कहां से हम विश्वासयोग्य होंगे, सोचिए। समय के हिसाब से हमें बहुत बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन आज भी हम वही छोटा छोटा कतरन खाते हैं, दूध पीते हैं, और बस उसी में हम सोचते हैं कि हम बड़े आत्मिक हैं। बढ़ना हम चाहते ही नहीं शायद। मेरे प्रियो, ये वचन आपके लिए है। अपने अधिकार को मत बेचो, अपने अधिकार को लो, अपनी आशीषों की रक्षा करो। अगर आज तक आपकी आशीषें चोरी हुई हैं, तो आप अपने जीवन में झांक कर देखो कि आपकी क्या गलती है। उसमें आप किसी को ब्लेम मत करो, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा चर्च ऐसा, मेरा पास्टर ऐसा। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु जी इतनी ज़्यादा छोटी जगह में, इजराइल में सबसे छोटी जगह थी नासरत, इसीलिए वहां पर वो क्या बोलता है कि नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है। तो हो सकता है आप किसी शहर को ब्लेम दे रहे हो, मेरा मोहल्ला ऐसा, मेरा घर ऐसा, मेरा तो जात ऐसी, मेरा तो चर्च ऐसा, मेरा सर्कल ऐसा। इससे फर्क नहीं पड़ता। आप ज्योति हो, ज्योति अंधकार में ही चमकती है, दलदल में ही आप चमकोगे, अंधकार में ही आप चमकोगे, आप उन्हीं लोगों के बीच में उठोगे। आप ज्योति तो बनो। आप कहते हो कि ये तो मुझे दबा देते हैं, तो मुझे, अरे आप दिया बनोगे तो अंधकार आपको थोड़ा बहुत दबा देगा। आप मशाल बन जाओ, आप अंगारा बन जाओ, आप शोला बन जाओ, आप आग का अस्तित्व धारण करो, फिर किसकी मजाल है कि आपको दबा दे। फिर जहां आप जाओगे वहां पर आपके जीवन से परमेश्वर का नाम जाएगा, प्रभु की सामर्थ जाएगी, परमेश्वर का राज्य जाएगा और छुटकारा जाएगा। हालेलुया। ग्रो इन द लॉर्ड, और अपनी ब्लेसिंग को प्रोटेक्ट करो। प्रोटेक्ट, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना सीखो। अपनी कलीसिया के लिए जागो, पासवान के लिए जागो, दुआ करो। जिनसे हमें उत्तम परमेश्वर के वचन मिलते हैं, या ब्लेसिंग मिलती है, या अनॉइंटिंग मिलती है, हम उनके प्रति कितने ईमानदार हैं। क्या हम जागते हैं उनके लिए? क्या हम उनके लिए ब्लेसिंग बनते हैं? क्या हम उनके लिए गैप में खड़े होते हैं? या हम ये सोच कर सो जाते हैं कि वो तो जाग रहे होंगे, हम हमारे लिए दुआ कर रहे होंगे। वो दिन में भी हमारे लिए दुआ करें, वो रात में भी हमारे लिए दुआ करें, और हमारे आत्मिक जितने मेंटर्स हैं या जितने हमारे भाई बहन हैं वो सब लोग ईमानदार रहें, और हम शायद ईमानदार बनना नहीं चाहते। लेकिन आज का ये वचन आपको कचोट रहा होगा, विवश कर रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि नहीं मेरी गलती है और मुझे सुधरना है। आज उन चीज़ों में सुधरो, उन जगहों में सुधरो। अगर आप एक पिता हो, अगर आप एक पति हो, आपके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है, पत्नी की भी है, बच्चों की भी है। अगर आप पासवान हो, लीडर हो, एक सेवक की अधीनता में अगर आप सेवक बनने के लिए अभी तैयार हो रहे हो, अभी आप बने नहीं हो, अभी आप तैयार हो रहे हो, तो आपको कितना ईमानदार होना चाहिए। लेकिन हम तो कई बार विश्वासियों से भी नीचे स्तर में चले जाते हैं। इसीलिए जहां हमें इस्तेमाल होना चाहिए था, आज वहां पर कलीसिया के विश्वासी लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, विश्वासी लोग दर्शन देख रहे हैं, विश्वासी लोग सेवा कर रहे हैं, विश्वासी लोग हमें फोन करके बता रहे हैं कि आपके लिए ये है। क्योंकि हमने अपने अधिकार को देखा ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने उसको कैजुअली ले लिया, क्योंकि हमको लगा बुलाहट है तो हम तो बहुत पहुंची हुई चीज हैं, हमें तो आसानी से मिल जाएगा, पकी पकाई थाली है और हमें तो बस
यूं अगले महीने सब होना है हमारे साथ, अगले साल यूं ही मिल रहा है हमें, तो अगले साल सब कुछ मिल जाएगा हमें। और एक साल के बाद एक साल गुजर जाता है और फिर भी हम नहीं चेतते और हमें लगता है कि सब यूं ही है। कीमत अदा करने वाला इंसान चाहिए, विश्वास योग्यता में रहने वाला इंसान चाहिए, अपने जीवन को खत्म करके परमेश्वर के आगे समर्पित करने वाला इंसान चाहिए, अपने अधिकारों को समझकर उसमें विश्वास योग्यता में रहने वाला इंसान चाहिए। आज आत्मिक जीवन ऐसा ही नहीं चलता, प्रभु को ऐसा इंसान चाहिए आज। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी की दृष्टि आपकी ओर है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। और मैं उन लोगों को प्रेरित करना चाहूंगा जो नए नए विश्वासी हैं। आप सभी लोग जितने नए विश्वासी हो, कम ऑन, अपने अवसर को मत खोना, मत खो अपने अवसर को। बहुत कम समय है प्रभु के आगमन में। समय यूं ही बीतता जाता है और चीजें हाथ से छूटती जाती हैं। समय, अवसर, चीजें, ब्लेसिंग्स यूं ही चले जाती हैं। मत सोचो कि आपकी उन्नति कल हो जाएगी। आज आपको उन्नति करना है, आज आपको दुआ करनी है, आज आपको उपास करना है, आज आपको भक्ति करनी है, आज आपको अधीनता में रहना है, आज आपको अपने आप को मारना है, आज अपनी इच्छाओं को खत्म करना है, आज आपको बुरी संगति से दूर होना है, आज आपको समर्पित होना है, आज आपको सब कुछ करना है। आज से आपको निरंतर कंटिन्यूटी के साथ समर्पित जीवन जीना है। तब आप वो आशीषों को प्राप्त करोगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो अगले हैं वो पिछले हो जाएंगे, पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे। यही होता है। आज आप जो नए नए विश्वासी हो, आप बहुत आगे बढ़ने के लिए आपके ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह और अभिषेक है। आप उस अनुग्रह अभिषेक को मत खो, क्योंकि जब आप नए विश्वासी हो, आपको नया विश्वासी हो, तो आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। आपके ऊपर बहुत बड़ा ग्रेस और अनुग्रह है। आपने विश्वास योग्यता को अभी पूरी तरह से नहीं खोया है। आपके पास बहुत ज्यादा समय और अवसर है कि आप उठ सको। हालेलुया। क्योंकि पुराने लोग तो जानते हैं उन्हें क्या करना है, लेकिन वो करते नहीं है, करना ही नहीं चाहते। उनने सारे वचन सुने हैं, सारा प्रकाशन लिया है, सब कुछ देखा है, सब कुछ जिया है, लेकिन फिर भी वो चाहते नहीं, करना नहीं चाहते। लेकिन आज आपको प्रेरित करना चाहते हैं, जितने नए लोग हैं, चाहे वो इस कलीसिया के हैं, बाकी कलीसियाओं के हैं, आपको बढ़ना है, आपको उन्नति करना है। परमेश्वर आपके साथ है और आपके ऊपर अनुग्रह है। आप उन्नति करोगे, आप बढ़ोगे। बस अपने आप को समर्पित करो और मत देखो कि परिस्थिति क्या हो रही, मत देखो कि इतना विरोध हो रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु में आपको बढ़ते जाना है। आप बढ़ते जाओगे, आप उन्नति करोगे। आपके ऊपर जो अनुग्रह बना हुआ है उसको खोना मत, बस आप उठते जाओ और आप देखोगे कि आप इतनी ऊंचाई पर जाओगे, आपकी कल्पनाओं से परे आपका आत्मिक जीवन आपको खुद दिखाई देगा। तब आप प्रभु की धन्यवाद कह पाओगे। आज थोड़ी चीजों में विश्वास योग्य बन जाओ। अगर आपको आपके आत्मिक अगुए कहते हैं उठ जाओ, बैठ जाओ, परमेश्वर के वचन के आधार पर अगर कुछ कहा जाता है तो वो करो। आपको आत्मिक अगुओं की गुलामी नहीं करना, लेकिन वचन के आधार पर जो आपको बताया जाता है, वचन को मानना है, आपको वचन के अनुसार चलना है, वचन के अनुसार। क्योंकि वे आपकी लाइफ में परमेश्वर ने उन्नति के लिए ऐसे द्वार रखे हैं जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के रूप में है। आप उन्हें तुच्छ मत जानना। परमेश्वर आपको जरूर उन्नति देंगे, जरूर उन्नति देंगे। वचन कहता है नबियों की प्रतीति करो, तुम कथार्थ हो जाओगे। आपको कुछ चीज छोड़ने के लिए बोला जाता है, छोड़ दो। आज नहीं आएगी समझ में, आपको हो सकता है 10 साल बाद समझ में आए कि भैया आपने उस दिन जो छोड़ने के लिए बोला था, वो अगर मैंने नहीं छोड़ा होता तो आज मेरा लाइफ कहाँ होती। अब आज उन आज्ञाओं को मान लो। नहीं आएगी समझ में आज, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे ज्यादा अनुभवी लोग हैं, आपसे ज्यादा परमेश्वर ने आपके आगे इसीलिए रखे हैं क्योंकि वो गुजरे हैं उन चीजों से। आपको बस चुपचाप हाँ करना है, चुपचाप वचन के आधार पर बोल रहे हैं ना, उस चीज को मान लो। आप आगे बढ़ोगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। प्रभु आप लोगों को आशीष दें। और जितने पुराने लोग हैं आप सब जानते हो, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आप सब कुछ जानने वाले, सब कुछ बताने वाले, सब कुछ समझाने वाले और सब पर एक सा अनुग्रह करने वाले, बिना पक्षपात के एक एक को अवसर देने वाले परमेश्वर हैं। मैं सबको आपके हाथों में देते हुए अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने सभी विश्वासी लोगों को पिता आपके हाथों में देता हूँ। हर एक से आपने बातें की है, मैं विश्वास करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपके उत्तम वचन के लिए, वाणी के लिए। जो कुछ आपने हमें दिया उसकी रक्षा हम कर दें आपके अनुग्रह से पिता परमेश्वर। प्रभु जी, वो रक्षा हो सके आप सहायता कीजिएगा। आपकी दया की दृष्टि, आपके अनुग्रह की दृष्टि खुदावन प्रभु जी, आपकी कृपा की दृष्टि खुदावन प्रभु जी हो सके आप सहायता कीजिएगा। आपके हाथों में सौंप देते हैं।
आपके अनुग्रह को मांग लेते हैं लॉर्ड। पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन बच्चों के जीवन में आपकी ब्लेसिंग को मांग लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में ब्लेस कीजिएगा खुदा प्रभु जी। आपने मुझे भी इस्तेमाल किया, मैं इस बात के लिए आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ, धन्य कहता हूँ। आपके नाम की तारीफ, महिमा और बड़ाई और प्रशंसा और जय जयकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के महान अति पवित्र सामर्थी नाम में मिलकर दुआ को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दें, आपकी रक्षा करें, प्रभु में बढ़िए, प्रभु की उपस्थिति में रहिए। जो वचन को सुना है नहीं भूलिए और आप उसको रिपीट करके बार बार सुनिए ताकि आपको वो मन में घुस जाए, आपको इंस्टॉल हो। आप लिख लीजिए और उसके अनुसार पॉइंट बनाकर अपने जीवन में लागू कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। प्रभु आपको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं भी प्रभु जी का बहुत हृदय से धन्यवादी हूँ कि प्रभु जी ने मुझे इस्तेमाल किया। इस बात के लिए मैं प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी का हृदय से धन्यवादी हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक वरन युगान युग होती रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।